Hello everyone, it's me Ansar back on my channel Mufart. Assalamu alaikum. Today's agenda. आज सुबह मैं मामा के साथ बाहर गया था for grocery shopping because since गवर्नमेंट कभी ये कहती है कि 3rd और 2nd मई से लॉकडाउन होगा, then suddenly दोबारा एक नोटिफिकेशन आ जाता है that they have cancelled that decision. So no one knows कि कभी लग सकता है कभी नहीं लग सकता, and we have to make ourselves like sure. We have to make the surety कि कभी कोई मिसहैप ना हो जाए. घर में ऑब्वियसली रमज़ान है और आगे नो वन नोज़ कि ईद किस तरह गुजरती है. राशन तो घर में डालना था, प्लस आज नेशनल सेविंग भी जाना था मस्टली. और सबसे बड़ी बात थी टुडे आज मामा का 2nd वैक्सीनेशन डोज थी. सो जो मेजर था हमारा वो यही काम था कि दैट वी हैव टू गो फॉर दैट थिंग. बट जैसे ही किस्सा खाने पहुंचे ना, लाइक आई कांट डिस्क्राइब दैट फीलिंग. एक वीडियो में मैंने शॉर्ट वीडियो से पहले अपलोड की थी अपनी लाइव वीडियो. दैट वाज अ लाइव वीडियो और उसमें आई वाज क्वाइट अ बिट शॉक्ड कि बहुत कम लोग ना एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं. बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि दैट दे आर वेयरिंग मास्क ऑन देयर फेस. गवर्नमेंट अगर एक तरफ हम लोगों को कहती है दैट वी डू हैव टू फॉलो द एसओपीज, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए एसओपीज को, स्पेशली एट दिस 3rd वेव जिससे पूरी दुनिया भी गुजर रही है. और अल्लाह बहुत ज़्यादा अफसोस होता है. फिर उसके बाद हम लोग LRH भी गए एंड लिटरली वोंट बिलीव इट कि LRH में जो कुछ हमने देखा वो भी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगा. वीडियो तो खैर मैंने नहीं बनाई है बिकॉज दैट वाज नॉट अलाउड टू मेक एनी काइंड ऑफ वीडियो ओवर देयर. हाउएवर एक तो मैंने वहाँ पर कुछ शॉर्ट्स लिए हैं, 2 शॉर्ट्स मैंने लिए हैं. आई विल आल्सो शेयर दैट विद यू गाइस. लास्टली ये कहना चाहूँगा कि रिक्शाज के जो आजकल रेट हैं उन लोगों ने भी फिक्स कर लिया है. देयर वाज अ टाइम जब आप कहीं जाना चाहते थे या कहीं जाना चाहते थे 100 रुपये फिक्स रेट था. अभी आप कहीं भी जाना चाहते हो विद इन द सिटी, आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हो फिक्स रेट. दे विल ऑलवेज आस्क यू कि सर 150 रुपये. फिर ऑब्वियसली ये तो बात नहीं है कि वो आपसे 150 कहेंगे. आपने जाना होगा गंज तक या आपने जाना होगा इनर सिटी तक और आप उसके लिए 150 देने के लिए राजी हो जाओगे. यार 150 रुपये में तो हम लोग मेरे ख्याल से सदर तक जा सकते हैं रिक्शे में. फिर ऑब्वियसली उनके साथ मुंहमारी या जोक तोक करनी पड़ती है एंड देन कम टू द कंक्लूजन कि 150 नहीं और बात कहीं 120 पर डन हो जाती है. खुद मैंने उसको कहा भी है कि यार ये आजकल क्या तुम लोगों ने बड़ा रेट फिक्स कर लिया कि कहीं भी जाना चाहते हो 150 रुपये का रेट बोल देते हो. देन यू नो व्हाट ही सेड. उसने कहा है कि भाई 150 बोलेंगे तो लोग जो हैं वो 120 पर मान जाते हैं. तो मैंने कहा कि यार हमें भी साथ में थी, मैंने भी उसको ये कहा है कि जायज़ रेट बोलो करो, जायज़ रेट. आई गेस के पाकिस्तानी मुसलमानों में सॉरी टू से नो ऑफेंड, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों में ना इंसानियत बहुत ही कम रह गई है, स्पेशली दिस रमज़ान के सीज़न में. यार ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देख लोगे ना तो उनकी जो ये वायस या रिलीजियस जो मंथ्स आते हैं, होली जो मंथ्स उनके आते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, उसमें चीज़ें डिस्काउंट पर मिलती हैं. डोनेशंस वो स्टार्ट कर लेते हैं, फ्री में चीज़ें देते हैं और एट डिस्काउंटेड प्राइसेस. यार ये तो नहीं है कि तुम लोगों ने लोगों को लूटना होता है, कुछ यू नो आखिरत के लिए भी कुछ सोचना है, नहीं सोचना होता है. ये सिर्फ ये काम मेरे ख्याल से हम लोगों का ही है. कि वट एवर इज हैपनिंग उसमें डीप नहीं जाना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट माई ट्रिप टू किस्सा खानी. तो यार क्यों ऐसा है कि सिर्फ कुछ लोग एसओपीज को फॉलो करते हैं. मास्क पहनना है ना तो देखो मास्क पहनने के लिए इट्स रियली कंपल्सरी कि मास्क आप लोगों ने फुल यू हैव टू कवर योर नोज एंड यू हैव टू कवर योर माउथ. ये चीजें कवर अप करने के लिए हैं. लोग मैं उनको देख रहा हूं वो अपने मूंछों को छुपा रहे हैं. ओ यार तुम लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया कि मूंछें काट दी हैं या क्या हो गया तुम लोगों को, ऐसा काम क्यों करते कि मुंह छुपाना पड़े. मूंछों को छुपा रहे हैं, मुंह को छुपा रहे हैं. व्हाट द हेल यार. वो कहते हैं कि दिस वायरस इज अ वायरल ट्रांसफरेबल वाया नोज एंड वाया माउथ. तो मुंह को क्यों छुपा रहे हो. सांस किससे लेते हो, मुंह से लेते हो या नाक से लेते हो. नाक क्या है. इवन पुलिस कांस्टेबल्स, बिलीव मी व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सिटी, व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, आई डोंट गेट इट. यार जो ये सिलसिला जारी रहा, ठीक है, ये जितने भी क्राउडेड एरियाज हैं, किस्सा खानी आप चले जाओ ना, इतने ज्यादा क्राउडेड है ना. मैंने इससे पहले जो लाइव वीडियो अपलोड की थी उसमें आप खाली देख लो कि किस्सा खानी जो एरिया है दैट इज टक क्राउडेड. इतना ज्यादा झमकटा लोगों ने बनाया है ना,
खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अगर हमारी भी हालत हमारे पड़ोसी मुल्क जैसी हुई, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल वी डू? हम और वो कुछ अलग नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ साथ आजाद हुए हैं। जो वहां की कौम है वो यहाँ की भी कौम है, दोनों की मेंटेलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, वहां पर अगर उनको कोई त्योहार आ जाता है वो लोग भी ना इसी तरह जोलातोप करते हैं जिस तरह हम लोग जोलातोप करते हैं। सो इस पर कोई खुश होने की बात नहीं होना, इस पर कोई शुक्र करने की बात है कि उन लोग के साथ इस तरह हो रहा है। कश्मीर का हम लोग एजेंडा बनाते हैं कि कश्मीर में जो हुआ है, देखो कश्मीर में भारतीय अवाम को हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। अगर कुछ कहना है ना तो मोदी सरकार को कह सकते हैं, ही इज द वन जिसने एक्शन लिया है। और हमेशा वही काम करती है जिनको वो जो उसको कहा जाता है। खुद से कोई बंदा कोई काम नहीं कर सकता। जो लोग जो आप ये वो कौन सा है, श्रॉफ है, कौन सा है पता नहीं, टाइगर है, जो उसकी मूवीज में देखते रहते हैं ना, दैट इज ओनली हैपनिंग इन द मूवीज। रियलिटी में ऐसी चीजें नहीं चलती है, ना ऐसे कुछ होता है। ये चीज हम लोगों को ना अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। इट्स नॉट अ वन मैन आर्मी, एक बंदा ना खड़ा हो जाएगा और सब कुछ बदल सकता है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल यार। वो तो सिर्फ मूवीज को हिट करने के लिए होता है। हकीकत की जब बात करोगे ना तो द थिंग दैट इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ, ये हकीकत है। और यही कुछ खुदा ना खास्ता हमारे साथ हो सकता है, बिकॉज उन लोगों ने भी ना वही शोधखोज किया है जो आजकल हम करें अपने साथ। वी आर नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ एसओपीज। कहीं अगर बाजार जाते हो तो बस बाबा यही दिन है और यही वक्त है, इस तरह से लोग चल रहे हैं। व्हाट द फिश इज हैपनिंग, बिलीव मी। और अगर चीज लेनी है ना तो वी कैन स्टैंड इन अ क्यू। ठीक है, कतार में खड़े हो जो अपनी बारी का इंतजार कर सकते, ऐसा करता नहीं है। मामा के साथ गया था और हुआ कि एक चौक से हम लोग गुजर रहे थे और चौक पर ना इतना ट्रैफिक था, इतना ज्यादा रश था ना कि सिर्फ और सिर्फ इतना छोटा सा रास्ता, लाइक इट्स हार्डली यू कैन से कि 200 मीटर्स का रास्ता, और वहां पर जो रिक्शा हमारा खड़ा हो गया, जम गया। ठीक है, ट्रैफिक की वजह से। फाइनली मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी उतरते हैं और खुद पैदल चलते हैं। आगे जाकर पता चला कि रश किस वजह से है, पांचे वाली की शॉप पर, और उससे आगे एक कबाब वाला है। ठीक है, रिसालदार के जो कॉर्नर पे कबाब वाला आता है, इनकी शॉप पर इतना ज्यादा रश था कि बस आज का ही दिन है, यही वो वक्त है कि आपको कबाब मिलेगा और यही वो वक्त है कि आपको पांचा मिलेगा। अगर आपको कबाब, आपको पांचा नहीं मिला तो आई गेस आप लोगों का अफ्तारी नहीं होगी। और मेरे ख्याल से सही तो हम लोग पांचे के बगैर करते नहीं है यार। सीरियसली ये कौन का हम लोग क्या करेंगे? द फिश इज हैपनिंग इन दिस पीपल, आई कैन गेट इट। और भी अल्टरनेट्स हैं और भी मीन्स हैं कि और जा सकते हैं। अगर ये जो क्राउडेड जो प्लेस जमघटा बन गया था, इसका एक हल बहुत आसानी है, दैट ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी स्टैंडिंग इन अ क्यू। लाइन में खड़े हो जाओ और रोड को तो ब्लॉक मत करो ना यार। किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो सकती है, वो क्या करेगा? एम्बुलेंस अगर आ गया वो क्या करेगा? वो इंतजार करेगा, बाबा जी जनाब तुम लोग आगे से ये रिक्शे और ये जो हजरात खड़े हैं इनको हटा दो, फिर मैं चलूं। बंदन ने तो मेरे ख्याल से ऊपर चले जाना, उसको तुम लोग ऊपर का वीजा लगवा कर होगे। वैसे भी रमजान हम लोग ये कहते हैं कि रमजान में जो लोग रुखसत हो जाते हैं वो डायरेक्ट जन्नत पहुंच जाते हैं। बेशक अल्लाह उसको बख्शे, अल्लाह उसको दर्जात बुलंद करे कि ऐसा होता है कि उसके गुनाह कम हो जाते हैं माह रमजान में जो रुखसत हो जाए, जो रहलत कर ले। लेकिन यार कुछ हम लोगों ने अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शो करनी है कि नहीं करनी है। वाई अफसोस रह जाता है कि इस कौम का ना कुछ आगे पीछे, आई डोंट नो क्या कहें। ओके, देन कम टू सेकंड पार्ट, व्हेन वी वेंट टू LRH लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। सो वेल नोन एंड वेल एस्टेब्लिश एक हॉस्पिटल में आप चले जाओ, ठीक है, और वहां का जो एनवायरनमेंट है, ये पिक्चर बैकग्राउंड में शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, इसको सिर्फ चेक कर लो यार, मेरी तो पुंगी बच जाती है। एंड अमंग देम 3 वर लेडी डॉक्टर्स। ये जो 3 साइड पर खड़े ना, शुक्र है कि उनकी पिक्चर नहीं आई है, अगर आप लोग देख लो तो खुद को टैग कर लेना। 3 ऑफ देम वर लेडी डॉक्टर्स, और ये जो 2 दूसरे हजरात अंदर बैठे हैं, इनमें से कौन ये फॉलो कर रहा है? वहां पर वॉल पर लिखा भी है, आप अंदर चले जाओ ना, फॉर वैक्सीनेशन, वहां पर लिखा है दैट सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी फॉलोइंग, SOPs शुड बी फॉलोड, एंड सीट प्लेसिंग, एक सीट छोड़कर बीच में दूसरी सीट पर आप लोगों ने बैठना है और कोई खड़ा ना रहे। जब ये साफ लिखा है, अनी दिया अंधों के बच्चों, तुम लोगों को मैं क्या कहता हूं, जब साफ लिखा है कि खड़ा ना रहो, यू डोंट हैव टू स्टैंड ओवर देयर, जस्ट यू नीड टू डू इज गो एंड सिट एंड वेट फॉर योर नंबर का अगर इंतजार करो ना, तो ये मेरे ख्याल से ये लोग हजरात जो है ना, ये सामने खड़े हुए आपको नजर ना है। लेकिन जाहिल आवाम, सीरियसली दिल से दुआ निकलती है कि दिस इज द जोलापन ऑफ दिस आवाम। सॉरी, नो ऑफेंस, लेकिन हो गया है। एडमिटेड हम लोगों पर
या टैग लग चुका है दैट वी आर द जोलाज ऑफ दिस एरा। यार अगर आप लोग खड़े ना हो जाओ और बैठ जाओ, अपनी बारी का इंतजार करो, तो क्या कुछ मौत आती है हम लोगों को? यस आती है, हम लोगों को मौत ही आती है। ओके, आई नो कि वीडियो बहुत ज्यादा आप लोग कहोगे कि अंसार जो है वो पागल हो गई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं। मैंने पहले से कहा था कि ऑन दिस चैनल में ज्यादा से ज्यादा बातें स्ट्रेट करता हूं, ठा करके, लगे या कुछ भी हो, लेकिन बोलूंगा। जो चीजें मुझे अपनी सोसाइटी में गलत लगती है मैं उनके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, एंड आई मस्ट हैव टू स्पीक। यार अवेयरनेस रेज करना है। यस्टरडे जो मैंने वीडियो अपलोड की थी एंड आई शेयर्ड विद माय कजन्स और सबको शेयर किया, फिर मेरे कजन ने कहा कि अंसार यू शुड बी मेकिंग अ वीडियो ऑन द अवेयरनेस ऑफ कोविड। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई मेरे, जिसको भी शेयर करो ना, ठीक है, तो वो यही कहते हैं कि कोरोना नहीं है। एडमिटेड, हम लोग वही कौम है जो कहते हैं कि कोरोना नहीं है और फिर आखिर में क्या कहते हैं कि अल्लाह है। ओ यार, अल्लाह मालिक है, बेशक अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ऊपर रहते हैं, अल्लाह हर जगह है, लेकिन अल्लाह ने आकर हम लोग की मदद नहीं करनी है जब तक हम लोग खुद अपनी मदद आप नहीं करते। क्यों तुम लोग नहीं समझते हो? अपनी जान के साथ तो दुश्मनी ठीक है, लेकिन तुम लोग औरों की जानों के साथ क्यों दुश्मनी करते हो? आई गेस नो वन कैन आंसर दैट। और डॉक्टर्स को भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, उन लोगों की भी मजबूरी है, सुबह से लेकर बजरी किस टाइम तक बैठे रहते हैं। और ऑब्वियसली जब इतने ज्यादा जोला आवाम आएगी उनके सर के ऊपर खड़े रहेंगे और उनसे अपने काम करवाने के लिए, तो यार वो जो बंदे आए हैं, वो जो सीट में क्यूई पर बैठे हैं, उनका क्या है? व्हाट आर दे गोना डू? जरूरी है कि कोई रेफरेंस होगा, कोई रेफरेंस जब तक आपके साथ ना हो ना, आप अपना काम नहीं करवा सकते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट को जो भी इदारा हो, एक रेफरेंस मस्ट है। क्या ये मस्ट है कि एक डॉक्टर होगा या एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा या जो भी गवर्नमेंट का है तो उसके रेफरेंस से काम हो सकता है? उसके अलावा तो मेरे ख्याल से आप लोग बैठे रहोगे। यार लोगों में सेंस होना चाहिए। बार बार कहता हूं कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने शो करनी है, कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर्स आप उसके पास जाओगे वो काम करेंगे, उनकी ड्यूटी है काम करने की, लेकिन हम लोगों ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है। अगर हम लोग एक क्यू में बैठे ना और अपनी बारी का इंतजार करें तो ये जमगीर ना हो। मेरी बातों के साथ बहुत कम लोग सहमत होते हैं। आई डू नो कि बहुत कम लोग अग्री करते हैं कि हाँ अंसार तुम सही बोल रहे हो। ज्यादातर तो मुझे यही कहते हैं कि ब्लंट हो, डजंट मैटर, ब्लंटनेस या उससे कुछ भी नहीं होता। आज कल किसी न किसी को ये शऊर आ ही जाएगा कि देयर वाज वंस अ टाइम, एक बंदा था जो कि सीधी बात करता था, सीधी बात, नो बकवास। दैट्स व्हाट ऑल दिस चैनल इज अबाउट। ओके, और दैट्स इट। जरा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सिफारिश, एप्लीकेशन, जो कुछ भी समझो आप लोग करना चाहते होंगे कि प्लीज जरा ख्याल रखो यार अपना, ना से अपने हमारे साथ जो हमारे फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं उनका ख्याल रखो। इट्स आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर फॉर देम। उनकी जिंदगी का ख्याल रखना है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग तो बहुत से बेहतियातियां कर रहे हैं, कहीं खुदा ना खास्ता हम लोगों की हालत वैसी ना हो जाए जिस तरह हमारे पड़ोसी की मुल्क की हालत है। उन्होंने भी वही सेम टू सेम गुलगिरी की है जो कि हम लोग आजकल कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, हम लोगों की हालत उनसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर हम लोगों ने आज स्टेप ना लिया और प्रॉपरली सब कुछ फॉलो करने स्टार्ट ना कर लिया। तो अल्लाह मालिक है, बेशक अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ही ने सब कुछ बनाया है, हम लोगों ने वापस उसी के पास लौट कर जाना है। लेकिन ऐसी मौत कोई भी नहीं चाहता। मेरे जानने वालों में मैंने इन द लास्ट 22 डेज में 3 फ्यूनरल्स अटेंड किए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड। और अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे कोई भी जनाजा नहीं चाहता कि उसके जनाजे पर बंदे ना हो। हम लोग तो चलो शादी का कह सकते हैं कि शादी ऐसी इवेंट है कि अपने लवर को ले जाओ, किसी को ले जाओ, और एक दो बंदे जो हैं वो डायरेक्टली शादी कर सकते हैं, और एक निकाह और एक जो गवाह है वो हो सकता है, यू कैन डू अ कोर्ट मैरिज। बट याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे एवरीवन जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, कि खुदा ना करे ये जो हम लोग के फ्यूनरल्स होते हैं, हम लोग जो जनाजे होते हैं, ये लोगों के साथ होते हैं, ठीक है। जब उठाने वाला ही नहीं होगा, जब आपके पास कोई साथ नहीं होगा, क्या करोगे? मुझे तो नहीं लगता ये पैसे, ये बिजनेसेस और ये जो आपके अपार्टमेंट्स हैं इतने बड़े बड़े जो आपने प्लाजास खड़े किए हैं, ये कुछ काम आ सकते हैं। थिंक अबाउट इट, इस चीज़ों के बारे में सोचो। अपना ना ही सही तो आने वाले नस्ल का सोचो। हम लोग उनको क्या दे रहे हैं? आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे जो कुछ भी स्टेप है ना, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट ओनली फॉर मी, मेरे घर वालों के लिए, अम्मी के लिए, बहन भाई के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए, सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं। आई कैन डू एनीथिंग फॉर देम। और प्लीज अपना ख्याल रखो,
लास्ट में थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा आज की हालत देखकर। तो दुआ करता हूँ कि हम लोगों में कुछ शऊर आ जाए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने अंदर अवेयरनेस कंडक्ट करो। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, आई गेस इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ अगर बात हो, कुछ कमेंट देना चाहो, यू आर सो वेलकम, कुछ भी मुझसे बात कर सकते हो। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।